बच्चों आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब हम आनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए से आरएनए के रूप में कन्वर्ट करते हैं। मतलब डीएनए से आनुवांशिक सूचना को कहाँ लाते हैं, आरएनए में, तो उसको कहते हैं। देखिए सेल के अंदर हम चलते हैं, आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनल यहाँ पर कोशिकांग दिख रहे होंगे और इसमें सबसे भीतर की तरफ आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा। न्यूक्लियस में छोटे छोटे पोर होते हैं, इनके अंदर से जब हम चलेंगे तो अंदर की इकाई जो होती है उसको क्रोमोसोम कहते हैं, जिसमें हमारा डीएनए पूरा संघनित होकर के पैक रहता है। इसी क्रोमोसोम को अगर हम खोलेंगे तो क्रोमेटिन और न्यूक्लियोसोम हमें मिलते हैं, और न्यूक्लियोसोम बनता है हिस्टोन का और डीएनए का। और ये आपको जो द्विकुंडली संरचना दिख रही है ये डीएनए है, और डीएनए पर ही हमारे जीन उपस्थित रहते हैं, ये बात हम जानते हैं। और जीन में ही कुछ सूचनाएं हैं जिनको हमें प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्त करना है, इस वजह से हमें एमआरएनए बनाना है। मान लेते हैं ये डीन का एक सेगमेंट है जिसको हम जीन कह रहे हैं। अब इस जीन में बेटा आप जानते हैं इस जीन का अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का होना बहुत जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर होता है और पीछे की तरफ होता है टर्मिनेटर। प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट शुरू होती है और टर्मिनेटर पर खत्म होती है। इसके बीच में होता है संरचनात्मक जीन, जिस संरचनात्मक जीन में जो होता है वो ये होता है। अब देखिए प्रमोटर रीजन में आकर के क्या जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज, जिसको सिग्मा फैक्टर अस्थायी रूप से इसमें जुड़ता है। और आरएनए पॉलीमरेज खुद ही डीएनए को खोल देता है, हेलिकेज की कुछ जरूरत नहीं होती इसको खोलने के लिए, है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज खुद खोलता है, सिग्मा फैक्टर की सहायता से जाकर के प्रमोटर वाले रीजन में जुड़ता है और ये आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के आधार पर। अब आप थोड़ा सा भूल गए होंगे, इस वजह से मैं एनसीईआरटी का डायग्राम आपको याद कराता हूं। यहाँ पर देखिए कि दो रीजन होते हैं, प्रमोटर और टर्मिनेटर। जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो कोड नहीं करता, बस उसका नाम कोडिंग होता है, और वो कोडिंग के 5 डैश की तरफ प्रमोटर होता है और कोडिंग एंड के कोडिंग स्ट्रैंड के 3 डैश की तरफ टर्मिनेटर होता है ना। तो टर्मिनेटर जो है टेम्पलेट जो होता है उसके अनुसार आरएनए बनता है, कोडिंग के अनुसार नहीं बनता। देखो नीचे वाला, देखो नीचे वाले के अनुसार नया आरएनए बन रहा, तो नीचे वाला कौन सा हो गया, इसमें नीचे वाला टेम्पलेट है। जो कोड नहीं कर रहा वो ऊपर वाला है, तो वो कोडिंग है। तो यहाँ ऊपर वाला कोडिंग और नीचे वाला टेम्पलेट है, जिसके पूरक आरएनए बन रहा है। और देखो ये आरएनए बनता जा रहा है और दीर्घीकरण की प्रक्रिया हो रही है। देखो नीचे आरएनए निकलता जा रहा है, दीर्घीकरण हो रहा है, क्योंकि आरएनए की श्रृंखला बनती जा रही है। और ये आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे सरक रहा है। आरएनए पॉलीमरेज सरकते सरकते जाकर के कहां पहुंच जाएगा, टर्मिनेटर पर। कहां पहुंच जाएगा, टर्मिनेटर पर। देखो ये टर्मिनेटर पर पहुंच गया और खुल गया। यहां पर आया होगा रो कारक, जिसने आरएनए को छोड़ दिया और ये नवनिर्मित आरएनए आपका बन गया। लेकिन इस नवनिर्मित आरएनए अगर ये यूकैरियोट का होगा तो इसमें एक्सॉन होंगे और इंट्रॉन होंगे, और इन एक्सॉन और इंट्रॉन को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कैसे करेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू बेटा।